जीवन में दो बाधाएं होती हैं किसी भी इंसान के। एक होता है द्वेष, एक होता है राग। द्वेष होने पे क्या होता है, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, कितना सटीक तरीके से काम कर रहा हो, कितनी उचित बातें कर रहा हो, लेकिन अगर हमारे मन में उसको लेकर एक बार द्वेष आ गया तो फिर हम किसी भी तरीके से उसमें, उसके काम में, उसके हर एक्शन में जानबूझकर गलती निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक नेचर बन जाता है। ये सबके साथ होता है, क्योंकि द्वेष इतना हावी हो चुका है हमारे मन के ऊपर कि हम जानबूझकर किसी भी इंसान के किसी भी निर्णय पर, किसी भी एक्शन पर, किसी भी सोच पर या उस इंसान पर ही, यहां तक कि उसके परिवार वालों पर भी हम सवाल उठाएंगे। ठीक एक दूसरी चीज होती है राग। अगर किसी से राग हो जाए, वो इंसान छोड़कर चला जाए, वो कोई वस्तु है जिससे राग हो जाए, वो चीज दूर चली जाए, वो चीज खराब हो जाए, उससे सेपरेशन हो जाए, तो इंसान पागल पागल सा हो जाता है। ये दोनों ही अवस्थाएं जो हैं, नाम जप की शरण में जाकर आप इन दोनों ही चीजों को मास्टरी कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों से खुद की सारी यादें, सारी मेमोरीज डिलीट कर सकते हैं। और इस जीवन में सबसे कठिन और सबसे मुश्किल काम है अपने आप को मेमोरीज यानी कि यादों से फ्री करना। ये यादें ही हैं जो हमें बार 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 पीछे खींच कर लेके जाती हैं, और फिर पीछे जाने के बाद हम अपने प्रेजेंट को कोसते हैं, हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रेजेंट में है उसके साथ जीने की कोशिश नहीं करते हैं। हम यही सोचते हैं कि काश वो चीज़ फ्यूचर में भी हमारे साथ होती, काश वो इंसान होता, और यहीं से चीज़ें खराब होना चालू होती हैं। नाम जप के जीवन में ये दो चीज़ें अपने आप डिलीट होना चालू हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए चीनी है, अब आप किसी को बोलेंगे कि इसका स्वाद मीठा है, उसने खाया नहीं है, वो बोलेगा ये तो सफ़ेद रंग का है, छोटे छोटे दाने हैं, क्या पता मीठा है, कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मैं कैसे मान लूँ कि चीनी मीठी है। पर आपने खाया हुआ है, आपने उसको अलग अलग पकवानों में, अलग अलग व्यंजनों में यूज़ किया हुआ है, आप जानते हैं कि इससे मीठा स्वाद ही निकलेगा, ये मीठी है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जो नाम जाप कर रहा है, जो नाम जाप साधना